हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस एस्पिरेंट शांगी। आप सब देख सकते हैं गाइस, 2:53 हो रहा है। आज 2 जनवरी है और सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ अपनी तैयारी करने, क्योंकि आप सबसे मैंने बोला था कि मैं अब जल्दी उठूंगी, क्योंकि मेरा 2 दिन से शेड्यूल पूरा चेंज हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। ये देखिए, मॉर्निंग में मेरे स्टडी टेबल की हाल कुछ ऐसी होती है, सारी बुक एकदम बिल्कुल अच्छे से सही से रखी हुई, लेकिन शाम होते होते ना बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्या ही बताया कैसा हो जाता है। सुबह सुबह उठ के एकदम नींद को भगाने की थोड़ी सी मैं कोशिश कर रही थी, देन उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ। पूरी तरीके से खुद को रैप कर लिया है मैंने, क्योंकि आप सबको बता दूं गाइस, आजकल सच में मेरे यहाँ सीरियसली बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही ना, क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही मुश्किल होता है 2 बजे उठना, 2 से 3 बजे के बीच में तो मतलब बिल्कुल बाहर हिम्मत ही नहीं होती निकलने की, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और मैं बिल्कुल यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, नींद से अपनी नींद से लड़ाई करके मैंने बहुत बड़ी वाली फाइट करी है, पता है। वो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था, फिर भी मेरी हेल्प तो उठने में अलार्म कर देता है, और बाकी मुझे फाइट खुद ही करनी पड़ती है खुद से क्योंकि आप सबको पता है, ठंडक में ब्लैंकेट और नींद किसको प्यारी नहीं होती, हर किसी को प्यारी होती है। बस हम एस्पिरेंट को अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है और अपनी स्टडी पे फोकस करना पड़ता है। उसके बाद भी हम एस्पिरेंट्स की दर्द कोई नहीं समझता, बट कोई नहीं, हमें किसी को समझाना थोड़ी है, हमें तो अपने गोल को अचीव करना है अपने मेहनत से। और गाइज, आप मैं बता दूं कि अब मैंने बिल्कुल फुल्ली फिल्म्स को फोकस कर दिया है, क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल भी मतलब क्या बताऊं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा कैसे कैसे भाग रहा है टाइम, जनवरी जब से लगी है। तो मैं बिल्कुल प्रीलिम्स बेस्ड तैयारी कर रही हूँ, और इसमें मैं बहुत ही मतलब मेरा 3 ही चीज़ है सबसे ज़्यादा। तो ऐसे सब्जेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, मैं आपको बहुत बारी बता चुकी हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब इधर भी जो भी हो गया, ज्योग्राफी वगैरह, ये इन सब पे मुझे फोकस करना है। और पीवाईक्यूज साथ साथ में, पीवाईक्यूज बहुत ही ज़्यादा, एंड सी सेट, ये तीनों मतलब बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मुझे करना है। तो सी सेट गाइस, सी सेट के लिए मेरे पास कोई बैच वगैरह नहीं है, तो मैं मैथ ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहती हूँ। सी सेट के लिए मैथ रीजनिंग की भी, कॉम्प्रिहेंसिव की भी प्रैक्टिस मुझे करना है, बट अभी मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन मैथ रीजनिंग में कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में आपको बता दूँ, आधुनिक भारत का इतिहास लेके बैठी हुई हूँ। उसको मुझे मतलब काफ़ी बड़ा है और अच्छा खासा क्वेश्चन भी आ रहा है। तो और फिर हिस्ट्री तो मुझे मतलब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कभी लगती है, कभी बोरिंग लगती है, समझ ही नहीं आता। जहाँ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कन्फ्यूजन वाली, वहाँ मुझे लगता है बोरिंग है। जहाँ स्टोरी वाली चीज़ होती है अच्छी लगती है। तो मैं हिस्ट्री सबसे सबसे सुबह सुबह हिस्ट्री लेकर ही बैठी थी। और गाइज, हिस्ट्री में मैं कुछ कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कर रही थी बहुत अच्छे से, जैसे नाम वगैरह हो गया, मतलब अलग अलग तरीके से। तो वो मेरा अलग तरीका है, मतलब मैं कोई चीज़ एक बार लिख लेती हूँ ऐसे लर्न कर करके, तो मुझे मतलब वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे माइंड में बनी हुई हैं। तो मैं हिस्ट्री आधुनिक भारत कर रही थी, कुछ दिन का टारगेट होगा। और उसके बाद आज मैंने आधुनिक भारत करने के बाद आर्ट एंड कल्चर भी करा है। तो ये दोनों मेरे नोट्स हैं, एक आधुनिक भारत का है, एक आर्ट एंड कल्चर का है गाइस, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है इन सब में क्वेश्चन का। अब देखिए, मैं नहीं जानती कि किसका क्या तरीका है। मैंने अभी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स ही दिया है, मतलब मैंने अभी यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, पीवाईक्यूज़ के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, जैसा मतलब मुझे जितना मैंने समझा, जितना भी एनालिसिस किया है सिलेबस का, पीवाईक्यूज़ का, तो उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ और अपनी मेहनत निरंतर कर रही हूँ। गाइस, मुझे मतलब नहीं पता कि कैसे क्या है, मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे साथ में प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया दे। मतलब मैं खुद का मतलब मेरा जो भी है मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है जो यूपीएससी से रिलेटेड हो मेरे रिलेशन में। ये देखिए मेरी पूरी किताबों की, मतलब किताब तो एक एस्पिरेंट के लिए ज़िंदगी होता है गाइज। मैं एक ही साथ सब कुछ लेकर बैठ जाती हूँ अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, बार बार उठने की मेरी आदत नहीं है। तो इसमें हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है, एंड वर्ड वो मतलब सारे सब्जेक्ट हैं एक तरीके से, समझ लीजिए। हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो जो भी मुझे पढ़ना था, क्योंकि बार बार उठना मेरी आदत नहीं है कि बार बार, क्योंकि इतने ठंड में हिम्मत भी नहीं होती। तो जितना अपना टारगेट रहता है दिन का, जिसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं एक साथ ही लेके बैठ जाती हूँ। तो काफ़ी लोगों को लगता भी होगा कि मतलब बहुत सारा काफ़ी नोट्स आगे रखा हुआ है, बुक तो ये वो इसीलिए क्योंकि मैं बार बार उठ नहीं पाती। हाँ, ब्रेक लेती रहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ब्रेक नहीं लेती। मैं आप सबको बताई भी हूँ कि 10-10, 15-15, 20-20 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती गाइस, सच बता रही हूँ। क्योंकि एक आपका टारगेट अचीव नहीं हो सकता अगर आप इससे ज़्यादा ब्रेक ले रहे हैं तो मतलब अगर आप टारगेट बना रहे हैं ना अपने एक दिन का, हाँ ये हो सकता है कि 45, मैं यही करी थी आपसे, अगर आप अपने दिन का बना रहे हैं टारगेट कि आपको इतनी चीज़ें करनी है, तो आपको फिर घंटे मैटर मत करिए अब, क्योंकि घंटे बिल्कुल मत सोचिए, आप अपने टारगेट को अचीव करिए। क्योंकि अभी भी जिनका सिलेबस नहीं तैयार है, जिनको 25 में देना है ना, या मतलब 50% चीज़ें तैयार है, 50% नहीं, उन लोग को अब सीरियस होना ही पड़ेगा। मेरे साथ भी मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी इस बीच के, मैंने आपसे बताया ना 2 से 3 दिन का शेड्यूल मेरा बिगड़, क्योंकि अगर मैं 2 बजे उठ जाती हूँ ना गाइज, तो मैं 10 बजे तक अच्छा खासा स्टडी कर लेती हूँ, बीच में दोपहर में 1 घंटे की नींद ले लेती हूँ। बाकी अब देखिए गाइज, मैंने आधुनिक बात कर लिया, जितने सब्जेक्ट मैंने रिवाइज किया ना, उतने के मैं
ईसा पब्लिकेशन के पीवाईक्यूज देख रही थी, पीवाईक्यूज मतलब एनालिसिस कर रही थी, सॉल्व कर रही थी। तो मतलब यही होता है मेरा कि मतलब पहले नोट्स रिवाइज करती हूँ और उसके बाद मैं पीवाईक्यूज देखती ही देखती हूँ, चाहे वो सोर्स किसी भी सोर्सेज से देखूँ। तो पीवाईक्यूज हमें बहुत अच्छा खासा करना है, मैंने आप सबसे बोल दिया, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके मतलब अच्छा खासा स्टैटिक पोर्शन तैयार होना चाहिए एंड पीवाईक्यूज के साथ एनालिसिस होना चाहिए। बाकी तो करंट अफेयर का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो हर सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी वगैरह हो गया, इकोनॉमी का, इन सब का करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा करना है मुझे। अभी मेरा भी छूटा हुआ है, बट अभी गाइस 2 दिन से तो माहौल ऐसे ही बिगड़ जा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था, कभी कुछ। बट अब मैं डेली का करूँगी, मैं 2 बजे से उठ के अपना 10 बजे तक का स्टडी करूँगी 1 घंटे दोपहर में नींद लेने के बाद, क्योंकि जितना जल्दी उठ जाओ तो दोपहर में 1 घंटे नींद लेना जरूरी, क्योंकि सिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो गाइज मैं वही कह रही थी, एक एक सब्जेक्ट जैसे मतलब मेरा होता है, मैं रिवाइज कर करके मैं एक साथ, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक सब्जेक्ट पकड़ लूँ तो फिर छोड़ ही ना पाऊँ, वो मेरे से नहीं होता। मैंने 2 ढाई घंटे 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़े, उसके बाद मुझे लगता है तैयार हो गया, क्वेश्चन देखा, रिवाइज किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट ऐसे ही करती हूँ। इसलिए मेरे पास कॉपी बुक काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन गाइज हर इंसान का तरीका अलग अलग होता है पढ़ने का, तो मेरा अलग है। तो गाइज ठीक है, अब बात करेंगे। गाइज ऐसे ही ब्रेक ले लेके मैंने स्टडी करा है, उसमें कुछ अपना भी काम किया है, मतलब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी पढ़ पढ़ के, तो अभी ऑयलिंग भी करा है मैंने, बहुत अच्छा खासा मसाज करवाया है। तो यही कुछ शेड्यूल था मेरा पढ़ने का, और अभी मैं रेस्ट लेने वाली हूँ, जैसा कि मैं हर दिन मतलब लेती हूँ दोपहर में 1 घंटे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, है ना। अपने हेल्थ पे भी फोकस करना है थोड़ा सा, पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीज़ें करिए। बाकी कंटिन्यूटी अब मेंटेन करके रखिएगा, इस कंसिस्टेंसी के साथ लग जाइए, जिसको भी 25 में देना है। मुझे पता है कि मतलब सिलेबस मैंने देखा ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और अगर आपने अपने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ फॉलो नहीं किया ना तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने वाली, क्योंकि बहुत कुछ है करने के लिए। सी सैट है, पीवाईक्यूज़ हैं, एंड स्टैटिक पोर्शन है, ये है, करंट अफेयर है, बहुत कुछ है करने के लिए। तो कोई लापरवाही मत करिएगा। इस अगर आपने चुना है, इतना बड़ा सालों साल की जर्नी चुनी है, तो अब मतलब जो लोग भी थोड़ा बहुत इधर उधर अभी तक वो भी करे थे, अब वो हो चुका है सारी चीज़ें। तो अब एक एस्पिरेंट का यही होता है कि अगर आपने डिसाइड किया है तो 100% आप अपना दीजिए, कि अगर आप अपने पूरे दिन के बाद अगर आप शाम को आईने के सामने खड़े हैं ना, तो आपका 1-2 टारगेट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे आप कर लीजिए, लेकिन आप आईने को खुद फेस कर पाए, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ यही रहता है मेरा कुछ। अब इस टाइम पे 3 बज चुका है, और 3 बजे मुझे कहा, मेरी बॉडी अब मुझे बिल्कुल गवाही नहीं दे रही कि मैं स्टडी करूँ। हालांकि मैंने ब्रेक ले लेके ही किया है 10-10 5-5 मिनट का, लेकिन अब मुझे रेस्ट करना है, फुल्ली रेस्ट करूँगी 1 घंटे का। उसके बाद से अपनी बाकी की बची हुई चीज़ें करूँगी। वहाँ से तो मेरी क्लासेस भी शुरू हैं, तो मुझे सी सेट भी करना है, क्लासेस भी है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जो लोग भी मेरे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा गाइज।